कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी हमने क्या देखा, एक सोर्स चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, सिस्टम ऑफ चार्जेस हो तो मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जस्ट लाइक वो सुपरपोजिशन थ्योरम हमने देखा था वैसे ही। तो हाँ, सबकी वजह से होगी। देखो, कंसीडर दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Qn तक विथ R1। ओके, देन मतलब जैसे अभी किया वही, कैपिटल Q स्मॉल q R, तो वैसे ही Q2 R2 Q3 R3, दैट्स इट। ओके, ड्रॉ करते जाओ। ऐसे ये फिगर रटने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से भी तुम ड्रॉ कर सकते हो। हाँ, like the electric field at a point in a space due to a single charge, electric field point in a space due to the system of charges is defined to be the force experienced by a unit test charge placed at that point without disturbing the original positions of Q1 Q2 till Qn। मतलब क्या कि वो जो हम फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो, डिफरेंट चार्जेस है। देखो फिर से क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन अ स्पेस ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, वो जो अभी हमने देखा, वो सिंगल चार्ज की वजह से, सिंगल पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन अ स्पेस ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब अब एक सोर्स चार्ज नहीं है, सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस है, इज डिफाइंड टू बी, इसको डिफाइन करने के लिए, इज डिफाइंड टू बी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज। मतलब एक टेस्ट चार्ज जो फोर्स लगाएगा, एक ही टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज जो फोर्स लगाएगा एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ Q1 Q2 Qn। तो एक ही चार्ज सबके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फोर्स लगाएगा उसके ऊपर डिपेंड है। कैसे, देखो समझते हैं। वी कैन यूज द कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगेन वही चीज आ गई, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एट R ड्यू टू Q1। देखो फिगर में समझाता हूं। हाँ देखो, ये है हमारा Q1, डन, ये है Q2, ये है Q3, ये है Q4। समझ में आ गया? अब ये Q1 Q2 Q3 Q4 ये यहां पर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एट R डिस्टेंस, तो R डिस्टेंस पर E1 जो होगी टू Q1, मतलब Q1 के वजह से एट R1 इज गिवन बाय, तो E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, Q1 क्योंकि सोर्स चार्ज तुम क्या ले रहे हो, Q1 की वजह से, बोले ना टू Q1, तो Q1 की वजह से, तो Q1 डिवाइड बाय R स्क्वायर इनटू पोजीशन वेक्टर R। ओके, तो पोजीशन वेक्टर आप सिंपली R नहीं लिखेंगे, 1 से लेकर ये P है वहां तक का डिस्टेंस तो R1P, 2 से लेकर के P तक का डिस्टेंस तो R2P, 3 से लेकर R3P, 4 से लेकर के R4P। मतलब वैसे तो हम क्या लेते थे कि टुवर्ड्स P फ्रॉम 1 टुवर्ड्स P, तो ये देखो ना, इसको अगर वेक्टर में तो यहाँ नहीं दिखाया, लेकिन R1P को दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे हम, ऐसे, ये ऐसा है, ऐसे दिखाएंगे। क्यों, टुवर्ड्स 1 फ्रॉम P, तो ये ऐसा है। इन्होंने एरो नहीं दिखाया है, लेकिन पोजीशन वेक्टर दिखाना हो तो ऐसे आएगा। क्यों, टुवर्ड्स 1 फ्रॉम P, तो R1P, टुवर्ड्स 1 फ्रॉम P। डन, ओके, तो ये है। अच्छा, नाउ वेयर R1P इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन Q1 to P। ओके, Q1 to P। नाउ R1P इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1, ये सब सेम है। E2 के लिए क्या करेंगे, अगेन सेम, लेकिन क्या आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, क्योंकि अब सोर्स चार्ज कौन है, Q2, और यहां पे आ जाएगा उनके बीच का डिस्टेंस। किनके बीच का डिस्टेंस, लोकेशन P जहां पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं और Q2 जहां पे है उनके बीच का डिस्टेंस, तो वो आ गया। वैसे ही सबका आ जाएगा, 4 पॉइंट हो 400 पॉइंट हो, भले क्या प्रॉब्लम है। तो सबके लिए करना हो तो क्या करेंगे, अगेन सुपरपोजिशन, वही सम कर देंगे सबका। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड E एट R ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, जितने भी चार्जेस है सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो सबका जो ढूंढा है उसका क्या करना है, सम। सो Q1 की वजह से जो होगा वो यहां लिख दिया, Q2 की वजह से डॉट 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 जितने भी हो, Qn की वजह से वो भी लिख दिया। अब इसको सिर्फ ये सिंप्लीफाई, जनरल फॉर्मूला तुम्हें लिखना आना चाहिए, क्या है कि अब देखो सब कुछ जो कॉमन है वो ले लिया, तो कॉमन तो इतना K ही है तो वो निकाल लिया।
अब सब में क्या है, Q1 अपॉन R1P, Q2 अपॉन R2P, तो वहां पे क्या है 1 2 3 n तक जा रहे हैं, तो QI अपॉन RIP 1P 2P तो NP, तो RIP का स्क्वायर एंड R कैप IP, वेयर I इज इक्वल्स टू कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 2 तक, सॉरी 1 से लेकर के n तक, 4 हो तो 1 से लेकर के 4 तक, 10 हो तो 1 से लेकर के 10 तक, दैट्स इट। सबका सम ही करना है, मतलब जो हमारा फॉर्मूला 1 के लिए था वही फॉर्मूला हमारा 5 होंगे तो 5 के लिए है, सबका सम कर दो, दैट्स इट। कुछ भी नया नहीं है, इसका यूज एज अ थियरी भी नहीं पूछी जाएगी, हाँ न्यूमेरिकल में यूज आएगा, तो समझना इंपॉर्टेंट था। डन, ओके। एज अ थियरी ये नहीं आएगा, इसके पहले वाली एज अ थियरी आ सकता है, ये नहीं आ सकता किसी में भी, मतलब स्कूल में भी बोर्ड में भी। डन, अच्छा। E is a vector quantity that varies from one point to another point in a space and is determined from the position of the source charge। कि भाई E कैसे डिटरमाइंड होता है, सोर्स चार्ज की पोजीशन कितनी है, मतलब पोजीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ नया नहीं है। डन, ओके।